दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समाधिपात के सूत्र संख्या 18 से 22 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार सत्व, तम और रज इन तीनों गुणों का महत्व क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, उनकी क्या अवस्थाएं हैं और ये हमारे जीवन पर किस प्रकार असर डालते हैं। तो हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। सूत्र संख्या 18, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थ दर्श्यम, अर्थात इस सूत्र में प्रकृति यानी दृश्य के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि प्रकाश क्रिया तथा स्थिति उसका स्वभाव है। विज्ञान की आधुनिक खोजों ने भी यह सिद्ध किया है कि प्रकाश और ऊर्जा अलग नहीं है, बल्कि ये अलग अलग स्थितियां हैं। इस ऊर्जाओं का घनीभूत रूप ही पदार्थ दिखाई देता है। विज्ञान पहले इन जड़ पदार्थों की मूल इकाई अणु मानता था। अणु का विखंडन करने पर उसे परमाणु प्राप्त हुआ। तो विज्ञान कहता है कि इन विभिन्न परमाणुओं के सहयोग से ही तत्वों का निर्माण हुआ है तथा इन्हीं तत्वों के सहयोग से विभिन्न पदार्थों का निर्माण हुआ है। इसके बाद इन परमाणुओं की नाभि में पाए जाने वाले प्रोटॉन के भी विखंडन में सफलता प्राप्त हुई, तो उन्हें मिली तीव्र ऊर्जा को परमाणु शक्ति कहा। इस परमाणु शक्ति से ही यही ज्ञात हुआ कि परमाणु ऊर्जा भी कणों में पाई जाती है। जब इसका भी विखंडन किया जाता है तो पता चलता है कि केवल ऊर्जा ही शेष है, पदार्थ कहीं है ही नहीं। यह ऊर्जा भी ऐसी स्थिति है जो स्थिर भी है तथा गतिशील भी, पदार्थ भी है और तरंग भी। दोनों स्थितियां एक साथ होने से विज्ञान ने इसका नाम क्वांटा दिया। विज्ञान कहता है कि पदार्थ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यही ऊर्जा जड़ चेतन के कारण है। यह प्रकाश ही है। विज्ञान किसी ऊर्जा की बात आज कहता है, भारतीय अध्यात्म उसे हजारों वर्ष पूर्व जानता था। और महर्षि पतंजलि का यह सूत्र इस क्वांटम के सिद्धांत को ही कहता है कि यह प्रकृति तीन गुणों सत्व, रज, तम से युक्त एक शक्ति है तथा प्रकाश, क्रिया और स्थिति इन तीनों गुणों का स्वभाव है। सत्व का काम है प्रकाश फैलाना, रज का काम है क्रिया तथा तम का काम है स्थिति। इस शक्ति का उस चैतन्य मतलब पुरुष के साथ संयोग होने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अकेले जड़ शक्ति या प्रकृति सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती। यह समस्त भूत पदार्थ तथा इंद्रिया इसी प्रकृति का स्वरूप है, जो उसका साकार रूप है, क्योंकि यह शक्ति निराकार है। यही प्रकृति विभिन्न रूप एवं आकारों में प्रकट होकर जीव के लिए भोग का संपादन करती है तथा दूसरी ओर मुक्ति की ओर ले जाती है। यही अविद्या तथा विद्या है जो इस प्रकृति के गुण में ही है। अध्यात्म की दृष्टि से विज्ञान अभी शैशव अवस्था में है। उसे पूर्ण का अभी पता नहीं। जो खोज हुई है वह महत्तम अवश्य है, किंतु अपूर्ण है। अध्यात्म इससे आगे उन सूक्ष्म तथ्यों को जानता है जो विज्ञान कभी नहीं पहुंच पाएगा। और विज्ञान की खोज भौतिक क्षेत्र की प्रगति है। उसे चेतना का कुछ भी नहीं पता, जिसका परिणाम विध्वंस की ओर ले जाएगा। चेतना से उसका संपर्क हुए बिना उसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। इस सूत्र में प्रकृति की और अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। यह प्रकृति सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों से युक्त है। इन तीनों गुणों की सामान्य अवस्था ही प्रकृति है। हम इन तीनों गुणों तथा इनके कार्यों को ही देखते, सुनते और समझते हैं। सत्व का धर्म है प्रकाश, रजोगुणों का धर्म है क्रिया, हलन चलन, गति तथा तमोगुणों का धर्म है जड़ता, स्थिति और सुसुप्ति है। इन तीनों गुणों की विभिन्नता से ही विभिन्न जड़ चेतन पदार्थों का निर्माण होता है। ये तीनों गुण ही प्रकृति का स्वभाव है। यह प्रकृति अपने स्वभाव के कारण ही 23 तत्वों का निर्माण करती है, जो इसका स्वरूप है। ये तत्व है 5 स्थूल भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
उनकी 5 तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रंग। 5 कर्म इंद्रिया वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीभ, कान एवं मन, बुद्धि और अहंकार। यही प्रकृति भोगा सक्त पुरुष को अपना स्वरूप दिखाकर उसे भोगों की आर आकृष्ट कर उनको भोग प्रदान करती है। जिस प्रकार कोई युवती अपने श्रृंगार, चाल ढाल एवं विभिन्न भाव भाखियों से किसी युवक को आकृष्ट कर उसे भोग प्रदान करती है, इसीलिए प्रकृति को माया कहा गया है। किंतु यह प्रकृति केवल भोग की ही नहीं बल्कि मुक्ति प्रदान करने वाली भी है। योगियों को दृष्टा का स्वरूप दिखाकर उन्हें मुक्ति भी प्रदान करती है। इसलिए इस प्रकृति का यह दोहरा कार्य है। जब यह प्रकृति साधक को दृष्टा का स्वरूप दिखा देती है तो वह स्वयं लुप्त हो जाती है, क्योंकि फिर उसका कोई कार्य शेष नहीं रहता। जब तक मनुष्य प्रकृति की माया के भोगों के जाल में फंसा हुआ है तब तक कैवल्य को प्राप्त नहीं हो सकता। मुक्त होना है तो माया हटानी है। प्रकृति के जिन गहन तलों का विश्लेषण अध्यात्म ने किया है वहां तक अभी विज्ञान को पहुंचने में सैकड़ों साल लगने वाले हैं। सूत्र संख्या 19। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी, अर्थात विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग ये 4 गुणों के भेद अर्थात अवस्थाएं हैं। पिछले सूत्र में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण जो भूत एवं इंद्रियों के विकास का स्वरूप है वह 4 अवस्थाओं में होता है। इस सूत्र में जो क्रम दिया गया है उसके उल्टे क्रम से उनके विकास का क्रम है। सर्वप्रथम उसे अलिंग अवस्था कहते हैं। प्रकृति अपने तीनों गुणों की साम्यावस्था में रहती है तो उस समय उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यह चिन्ह रहित अर्थात अलिंग होती है। इसी को अव्यक्त भी कहते हैं और यही अलिंग अवस्था है। इसकी दूसरी अवस्था है लिंग मात्र। इस प्रकृति के साथ जब उस चेतन पुरुष का संयोग होता है तो उसे महत्तम अर्थात चित्त की उत्पत्ति होती है। यह महत्तम जड़ चेतन युक्त उसकी प्रथम संतान है। प्रकृति का यही पहला कार्य है। उसकी उपलब्धि सत्ता मात्र से होती है, इसीलिए इसे लिंग मात्र कहते हैं। यही महत्तम अन्य 22 तत्वों का कारण है। इस महत्तम को बुद्धि भी कहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम बुद्धि यानी कि चित्त का ही विकास समझना चाहिए। तीसरी अवस्था में तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा छठा अहंकार उत्पन्न होता है। ये 5 तन मात्राएं सूक्ष्म महाभूत कहलाती है, क्योंकि इन्हीं से स्थूल पंच महाभूतों का निर्माण होता है। ये स्थूल महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा अहंकार से मन और इंद्रियों का निर्माण होता है। इस तीसरी अवस्था को अविशेष कहते हैं, क्योंकि इन 6 का स्वरूप इंद्रिय गोचर नहीं है। चौथी अवस्था को विशेष कहते हैं। इस अवस्था में 5 स्थूल भूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा मन का विकास होता है। इन 16 के समुदाय को ही विशेष कहा गया है, क्योंकि इन गुणों के जो धर्म है उनकी अभिव्यक्ति इन्हीं से होती है। ये इन गुणों का प्रकट स्वरूप है। ये तीनों गुण इन 4 अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं, इसलिए इन्हें दृश्य प्रकृति कहते हैं। अर्थात जो कुछ दिखाई देता है वह प्रकृति है तथा सभी कार्य प्रकृति के ही कार्य हैं। इस सूत्र के अनुसार सृष्टि का क्रमिक विकास हुआ है और इसकी
उत्पत्ति को वैज्ञानिक व्याख्या दी गई है। सूत्र संख्या 20। दृष्टादसि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यानुपश्यः, अर्थात चेतना मात्र आत्मा दृष्टा यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध होता है, फिर भी बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने वाला होता है। दृष्टा अर्थात पुरुष, देखने वाला केवल ज्ञान स्वरूप एवं शुद्ध होता हुआ भी चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों के अनुसार देखता है। इसीलिए कहा जाता है ना, आत्मा का शुद्ध स्वरूप जो नित्य है, उसे पाने के लिए पहले चित्त, मन, बुद्धि एवं इंद्रियों की शुद्धि अति आवश्यक है, क्योंकि यदि ये अशुद्ध अवस्था में है तो आत्मा शुद्ध होने के बाद भी अशुद्ध को ग्रहण करती है। सूत्र संख्या 21। तदर्थ एवं दृश्यस्तात्मा, अर्थात उक्त दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए है। दृश्य यानी कि प्रकृति का यह स्वरूप उस दृष्टा के लिए है, यानी कि आत्मा के लिए है, क्योंकि देखने वाला तो वही है। यह उस दृष्टा को अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए तथा उसे निज स्वरूप का दर्शन कराकर मुक्ति प्रदान करने के लिए है। ये दोनों कार्य अविद्या और विद्या के द्वारा ही करते हैं, यही उसका प्रयोजन है। इस सूत्र में एक सीधा अर्थ है कि प्रकृति हमें भोग भी दिखाती है और हमें मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है। और इस शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो दृष्टा बैठा हुआ है, वो जिस तरफ देखेगा उस तरफ प्रकृति उसे ले जाएगी, और उसी प्रकार से अगर भोग की तरफ देखेगा तो उसे भोग प्रदान करेगी, और मुक्ति की तरफ देखेगा तो उसे मुक्ति प्रदान करेगी। इसीलिए उस प्रकृति का निर्माण हुआ है। यह दृष्टा पे है कि दृष्टा उसे कैसे लेता है। सूत्र संख्या 22। कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, अर्थात जिसका प्रयोजन अर्थात भोग एवं अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण हो जाता है, उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त होते हुए भी वह प्रकृति नष्ट नहीं होती है, क्योंकि वह दूसरों अर्थात जिन पुरुषों का प्रयोजन अभी सिद्ध नहीं हुआ है उनके लिए सामान्य है। प्रकृति किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वह तो संसार के सभी जीवों को भोग एवं मुक्ति के लिए बनी है। अंततः जो व्यक्ति अभी मुक्त नहीं हुआ है, वे जो योग मार्ग पर आगे बढ़े हैं, उन सबके लिए प्रकृति अपने स्वरूप में बनी रहती है। उनके सम्मुख नाना प्रकार के भोग उपस्थित रहते हैं, जिनके पूर्व जन्म के कर्माशय बचे होंगे उन्हें उनके अनुसार आयु, जाति, भोग मिलते रहेंगे। यहाँ पे इस सूत्र में स्पष्ट है कि जो व्यक्ति शुद्ध पुरुष है उसके लिए वह प्रकृति नष्ट हो जाते हुए भी वह नष्ट नहीं होती, क्योंकि वह नष्ट उस सिद्ध पुरुष के अंदर होती है, उस दृष्टा के लिए होती है। परंतु वह प्रकृति वैसी की वैसी है जो अन्य पुरुष को वैसी की वैसी दिखती है, और वह अन्य पुरुष के लिए भोग और मुक्ति के मार्ग खुले रखती है। तो यहाँ पे सीधा सा अर्थ इतना ही है कि जो सिद्ध पुरुष ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है, बहुत ऊंची अवस्था पहुंच जाता है, उसके लिए वह प्रकृति नष्ट हो जाती है, परंतु वह अन्य लोगों के लिए नष्ट नहीं होती, वो वैसी की वैसी है जब तक कि दूसरा व्यक्ति उस उच्च अवस्था को प्राप्त न करे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के कारण ही हमें 5 इंद्रियां मिली हैं। उन 5 इंद्रियों पर स्पर्श होता है और उसी स्पर्श के कारण कर्म संस्कार बनते हैं। मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, उन सब का निर्माण हुआ है। और दूसरे सूत्र में हमने देखा था कि इन गुणों का विकास विचार अवस्थाओं में होता है। पहले अलिंग अवस्था होती है, फिर लिंग मात्र होती है, फिर अविशेष और फिर विशेष हो जाती है। विशेष यानी कि स्थूल चीजें हो जाती है। और फिर हमने आगे देखा कि दृष्टा जो है वह
शुद्ध होने के कारण भी अपनी वृत्ति के अनुसार देखता है। फिर हमने देखा कि दृष्टा के पास ये चुनाव रहता है कि वह भोग करे या फिर मुक्ति की ओर आगे बढ़े। और उसके बाद हमने देखा कि जो सिद्ध पुरुष उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है उसके लिए प्रकृति नष्ट हो जाती है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैसी की वैसी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आगे हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, अविद्या इसका मुख्य कारण है। उस अविद्या के बारे में और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।